हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों। वट सावित्री व्रत हम एक बड़े त्योहार के रूप में मनाते हैं। वट सावित्री व्रत पर सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती है। वट सावित्री व्रत के दिन अगर शुभ मुहूर्त पर वट वृक्ष की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला वट सावित्री व्रत इस बार कब आ रहा है? इस दिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि होती है। इस दिन दर्श अमावस्या का भी योग बन रहा है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। वट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगी और इसका समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री व्रत इस बार 26 मई को ही मनाया जाएगा। भक्तों, अब आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे की जाती है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहें तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, फल, धूप, फूल और मिठाई से पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं। सूत तने में लपेटते जाएं। इसके बाद 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में भीगा हुआ चना लेकर सावित्री, सत्यवान की कथा सुने। फिर भीगा चना, कुछ धन यानी कि दक्षिणा और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद ले। वट वृक्ष की कोंपल खाकर इस व्रत का उपवास किया जाता है, अर्थात उपवास का समापन किया जाता है। इस व्रत में क्यों होती है बरगद की पूजा, ये भी जान लें। वट वृक्ष एक देव वृक्ष माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री भी वट वृक्ष में रहते हैं। प्रलय के अंत में भगवान श्री कृष्ण इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास जी ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा है। ये वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है बल्कि काफी ज्यादा दीर्घायु भी है। लंबी आयु, शक्ति, धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की पूजा की जाती है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस वृक्ष को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। भक्तों, अब कुछ ऐसे उपाय जिनको आप अछूत या रामबाण उपाय भी कह सकते हैं, वह इस दिन अवश्य करे जाने चाहिए। एक बरगद का पौधा जरूर लगवाएं। बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्या नहीं होगी। निर्धन सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री का दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेट कर अपने पास रखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।